ग्रेटा मामले में एक एक करके नए खुलासे हो रहे हैं। रिपब्लिक भारत ये पहले दिन से कह रहा था कि ये किसी बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का दायरा नजर आता है, और अब जब खुलासे हो रहे हैं तो इस देश में कई लोगों ने मौन साध लिया है। उनके पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं कि इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश जब भारत की तरफ पड़ रही थी तो इस पर सवाल उठाया गया, इस बारे में भी जवाब देने से उन्हें मुश्किल हो रही है। मैं देख रहा हूं कि देश में इन दिनों कुछ लोग कह रहे हैं कि 21-22 साल की लड़की पर जुल्म किया जा रहा है, पुलिस जुल्म कर रही है, कानून का दुरुपयोग हो रहा है, उम्र का तो लिहाज किया होता। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं कि किस कानून की किताब में लिखा है कि अगर कोई 21 या 22 साल का है तो अपराध कर सकता है, कानून को तोड़ सकता है, और उनको रोकने के लिए सिस्टम अपना काम नहीं करेगा और उनके सारे गुनाह भी माफ कर दिए जाएंगे। और एक बात बताइए मुझे, 21-22 साल की उम्र में वोट देकर सरकार चुन सकते हैं, देश का भविष्य तय कर सकते हैं, सही गलत का फैसला कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, हिंसा की साजिश रचने के लिए टूल किट यानी प्लान बना सकते हैं, किसानों को भड़का सकते हैं, आंदोलन को गुमराह कर सकते हैं, विदेशी ताकतों से हाथ मिला सकते हैं, एक्टिविस्ट होने की आड़ में देश विरोधी करतूतों में शामिल हो सकते हैं, देश के खिलाफ साजिश कर सकते हैं। तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती? और जो लोग आज दिशा और ग्रेटा के समर्थन में खड़े हुए ना, तो इनसे मैं यह कह देना चाहता हूं कि 21 साल और 22 साल का यह ढोंग अपनी जेब में रखना। सीधा आदमी हूं, सीधी बात करता हूं, घुमा फिरा कर कहने की आदत नहीं है मुझे। और एक बात बताइए, आंदोलन तो किसानों का था ना, तो इसमें पर्यावरण कार्यकर्ताओं का क्या काम? और चलिए मैंने मान लिया कि ये किसानों का समर्थन कर रहे थे, तो ये विदेशियों के साथ ग्रुप क्यों बनाए जा रहे थे? बेवकूफ समझा क्या देश के लोगों को? वैसे भी जो लोग देश में दिशा पर कार्रवाई का अंधा विलाप कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, क्या देश की अदालतों पर भरोसा नहीं है? क्या देश के कानून पर भरोसा नहीं है? और अगर दिशा के खिलाफ सबूत है ना, तो कानून तो अपना काम करेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। और तो अभी कई लोग रडार पर हैं, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। और ये जो नई एफडीआई यानी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है ना, तो इनके किरदारों को मैं कह देना चाहता हूं कि तुम्हारी गंदी नजर भारत की ओर मत करना, क्योंकि कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भारत विरोधी रिहाना का आस्था पर निशाना, देवताओं का नाम आस्था बदनाम, आंदोलन जीवियों के कितने चेहरे, साजिश के कितने मोहरे। छब्बीस एक के तार, 7 समंदर पार। भारत विरोधी गैंग का एक एक कर चेहरा बेनकाब हो रहा है। किसान आंदोलन पर भारत विरोधी ट्वीट करने वाली पॉप सिंगर रिहाना एक बार फिर से सुर्खियों में है। रिहाना ने फिर से ट्वीट किया है, लेकिन इस बार रिहाना ने ट्वीट कर करोड़ों भारतीयों की आस्था को चोट पहुंचाई है। सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रिहाना ने हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाया है। रिहाना ने गणेश जी की तस्वीर वाला लॉकेट अपने गले में डालकर खुद की टॉपलेस तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर पोस्ट करते ही सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा होना लाजमी भी था, क्योंकि रिहाना ने यह तस्वीर पोस्ट कर सीधे श्रद्धा पर निशाना साधा था। रिहाना के भारत विरोध पर उसका समर्थन करने वाले लोग अब मानो कहीं बिल में घुस गए हैं। बीजेपी ने उन आंदोलन जीवियों से भी सवाल पूछा है जो रिहाना के किसान समर्थक ट्वीट पर उसके नाम के जयकारे लगा रहे थे। रिहाना ने इसके पूर्व भी भारत देश की छवि को धूमिल करने का दुस्साहस किया था। उस समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस दल
रिहाना की मदद ले रहे थे, उसका समर्थन कर रहे थे। अब रिहाना ने हिंदू देवी देवताओं का जिस प्रकार से अपमान किया है, क्या कांग्रेस दल उसका समर्थन करेंगे या उसका विरोध करेंगे? विश्व हिंदू परिषद भी रिहाना के ट्वीट से आहत है और रिहाना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। हमने ट्विटर से शिकायत की है, हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी कहा है कि इनका अकाउंट बंद होना चाहिए और इस तरह का अपमान हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। रिहाना हो या ग्रेटा, ये लोग भारत की छवि बिगाड़ने पर आमादा हैं। वहीं दूसरी तरफ देश विरोधी टूलकिट गैंग पर रिपब्लिक भारत ने सबसे बड़ा और नया खुलासा किया है। दिशा ने इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसमें 10 से अधिक लोग शामिल थे। यही नहीं, देश विरोधी गैंग की 11 जनवरी को जूम मीटिंग भी हुई थी। दिल्ली पुलिस ने जूम से इस पर जवाब मांगा है। दिशा की गिरफ्तारी की बात है। गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। रिहाना और ग्रेटा, ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। इनका एक ही मकसद है, भारत की छवि को ठेस पहुंचाना। जिन्हें भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं, वो भी इस तरह के ट्वीट कर आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। और भारत में रहने वाले जो लोग इनका समर्थन करते हैं, वो अब भी इनके साथ खड़े रहेंगे। इन सभी देश विरोधियों का एक एक कर पूरा हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ग्रेटा टूलकिट गैंग की हर साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। देसी और विदेशी साजिश के तार एक एक करके खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन आज शुरुआत हॉलीवुड स्टार और पॉप सिंगर रिहाना से करना चाहता हूं। वही रिहाना जिसके ट्वीट के बाद कुछ लोगों को रिहाना में किसानों की छवि दिखने लग गई थी। इसके बाद दुनिया भर में किसानों के समर्थन में ट्वीट होने लगे थे। तब भी मैंने कहा था कि रिहाना ने पैसे लेकर ट्वीट किए और भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की। एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई। रिपब्लिक भारत शुरू से इन लोगों को बेनकाब करता आ रहा है। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि रिहाना ने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने फायदे के लिए भारत विरोधी ट्वीट किए, क्योंकि रिहाना को ना तो भारत के बारे में जानकारी है और ना ही हमारे अन्नदाताओं के बारे में। अक्सर विवादों में रहना बड़ा पसंद है रिहाना को। उसे ना तो कृषि कानून की कोई जानकारी है, ना तो एमएसपी क्या भला है इसके बारे में पता है, और तो और रिहाना यह भी नहीं जानती कि हमारे किसान कौन सी फसल उगाते हैं। और अब यह बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है। कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से मशहूर रिहाना एक बार फिर से विवादों में है। इस बार भारत विरोधी रिहाना ने आस्था पर निशाना साधा है। किसान आंदोलन पर भारत विरोधी ट्वीट करने वाली पॉप सिंगर रिहाना ने करोड़ों लोगों की आस्था का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया। कंट्रोवर्सी में आने के लिए रिहाना ने टॉपलेस होकर भगवान गणेश का पेंडेंट पहना और उसी पेंडेंट के साथ अपनी टॉपलेस तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मैं रिहाना से पूछता हूं कि हिंदू धर्म के लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? पहले किसानों का हमदर्द बनकर भारत में अपने फॉलोअर बढ़ाए और अब उनकी आस्था का अपमान। और मैं रिहाना के समर्थकों से भी जानना चाहता हूं कि आस्था के इस अपमान पर क्या कहोगे? साफ है कि जब करियर ढलान पर है तो आस्था का मजाक उड़ाकर प्रसिद्धि पाने की कोशिश चल रही है। लेकिन अब अपने ट्वीट को लेकर रिहाना ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। न सिर्फ हिंदू बल्कि दूसरे धर्म के भी लोग उन्हें इस तरह से किसी के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए गलत बता रहे हैं। लेकिन रिहाना के एक के बाद एक भारत विरोधी ट्वीट से
साफ है कि रिहाना एक खास एजेंडे के तहत काम कर रही हैं। ऐसे में सवाल उन आंदोलन जीवियों से है जो रिहाना में किसान नेता की छवि देख रहे थे। रिहाना के भारत विरोध पर उछलने वाले आंदोलन जीवी आस्था के इस चोट पर क्या कहेंगे, मैं जानना चाहता हूं। दरअसल रिहाना का भारत और हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने का असली मकसद किसी भी तरह से कंट्रोवर्सी में बने रहना है। रिहाना के इस ट्वीट से भारत विरोधी गैंग का असली चेहरा भी बेनकाब हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए पूछा कि क्या अब भी कांग्रेस रिहाना के साथ है। बीजेपी ने आंदोलन जीवियों से भी पूछा है कि क्या वो अब भी रिहाना की मदद लेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने रिहाना के बहाने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। मैं पूछता हूं कि क्या रिहाना की इस अधर्म से देश में रिहाना गैंग के समर्थकों को शर्म आएगी। भारत में रहकर रिहाना की जय जयकार करने वाले अब मौन क्यों हैं। रिहाना अक्सर विवादों को लेकर सुर्खियों में रहती है। मस्जिद में फोटो शूट से लेकर इस्लाम के अपमान का भी आरोप रिहाना पर लगा है। रिहाना इस दुनिया की उन सेलिब्रिटी में शामिल है जिनकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। रिहाना की एक पोस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। रिहाना के बाद अब बात करते हैं ग्रेटा टूलकिट गैंग की। देसी टूलकिट और विदेशी साजिश के हर किरदार का पर्दाफाश हो रहा है। ग्रेटा दिशा के व्हाट्सएप चैट से नए एफडीआई यानी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी की साजिश डिकोड हो रही है। चैट से खुलासा हुआ कि ग्रेटा की गलती से टूलकिट शेयर हो गया था और इसके बाद दिशा बेहद परेशान हो गई थी। दिशा को डर लग रहा था कि उनके खिलाफ यूएपीए लगाया जा सकता है। दिशा ग्रेटा से टूलकिट को ट्वीट न करने को कहती है। यूएपीए लगने के डर के बीच दिशा वकीलों से बातचीत करने की बात भी कहती है। दरअसल दिशा और ग्रेटा दोनों को पता था कि वो गलत कर रहे हैं। देश विरोधी गैंग पर रिपब्लिक भारत ने सबसे बड़ा खुलासा किया। बेंगलुरु की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि ने इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में 10 से ज्यादा लोग शामिल थे। बाद में ग्रेटा के टूलकिट पोस्ट करने के बाद दिशा ने इस ग्रुप को डिलीट कर दिया था। तो मुझे अब यह बताइए कि दिल्ली पुलिस के खुलासे और व्हाट्सएप चैट के सारे सबूत सामने आने के बाद गिरफ्तारी पर सवाल उठाने वाले चुप क्यों हैं? इस बीच किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में हिंसा फैलाने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का भांडाफोड़ हुआ। दरअसल 26 जनवरी हिंसा के तार 7 समंदर पार से जुड़े हुए हैं। विदेशों में बैठकर दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने का प्लान बनाया गया था। भारत में दंगा कराने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और इसमें यह आतंकिस्तान, यह पड़ोसी मुल्क, यह भी पीछे नहीं था। पाकिस्तान की आईएसआई ने किसानों के प्रदर्शन को हिंसक रूप देने के लिए खालिस्तानी आतंकियों के साथ बैठक की, हाथ मिलाया। इसके लिए आईएसआई ने कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका में स्थित पाकिस्तानी दूतावास के जरिए खालिस्तानी आतंकियों के साथ कई राउंड की बैठक की और दिल्ली में हिंसा की साजिश रची गई। रिपब्लिक भारत ने आपको सबसे पहले पीटर फ्रेडरिक के बारे में बताया था। उसके टूलकिट और खालिस्तान कनेक्शन के बारे में हमने बताया था। दरअसल फ्रेडरिक भारत विरोधी है और वो आईएसआई के साथ मिलकर
खालिस्तान और कश्मीर के एजेंडे को वक्त वक्त पर आगे बढ़ाता है। वही पीटर फ्रेडरिक किसान आंदोलन में भी सक्रिय हो गया था। कौन है पीटर फ्रेडरिक? आइए बताते हैं। 2006 से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहने वाले फ्रेडरिक का नाम टूलकिट साजिश में शामिल था। हैशटैग से लेकर किसे फॉलो करना है, किसे टैग करना है, सबका ड्राफ्ट फ्रेडरिक ने बनाया था। फ्रेडरिक भारत में कई लोगों के साथ मिलकर 26 जनवरी की साजिश में शामिल था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में गांधी जी की जो प्रतिमा तोड़ी गई थी, इसे तोड़ने वालों में पीटर शामिल था। यह बात उसने खुद मानी थी। दिल्ली पुलिस पीटर फ्रेडरिक की भूमिका की जांच में जुटी हुई है। जांच में यह भी पता चला है कि आईएसआई के ऑपरेटिव भजन सिंह भिंडरा से जुड़ा हुआ है पीटर, और भजन सिंह भिंडरा आईएसआई की K2 डेस्क का सदस्य है। K2 डेस्क यानी खालिस्तान और कश्मीर डेस्क। आईएसआई के इस डेस्क में वो लोग शामिल हैं जो कश्मीर और खालिस्तान के नाम पर हमारे देश में गड़बड़ी फैलाते हैं। जो बात रिपब्लिक भारत पहले दिन से कह रहा था कि इस आंदोलन के बहाने भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है, और अब यह साजिश पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुकी है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें चौतरफा बढ़ रही हैं। चुनाव में ममता बनर्जी की हालत क्या होगी, यह भी उनके आंतरिक रिपोर्टों से उनको खबर मिल रही होगी। इसलिए दीदी तरह तरह के पैंतरे आजमा रही है कि किसी तरह से उनकी कुर्सी बच जाए। 10 साल का जो उनका शासन रहा है और उस शासन में उन्होंने जो कुछ किया है वो सब राज के राज रह जाएं।